गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम एक बार वापस से उसका रिवीजन कर लेते हैं। लिंग यानी जेंडर। सोनू और रमा भाई बहन हैं। वे दोनों अपने दादा दादी नाना नानी के साथ चिड़ियाघर देखने गए और वहाँ उन्होंने शेरनी को देखा। वह अपने बच्चे को प्यार कर रही थी और शेर दहाड़ रहा था। बाहर आकर सोनू और रमा ने बंदर बंदरिया का खेल भी देखा। तो हमने पढ़ा था कि इसमें जो भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, शेरनी, शेर, बंदर बंदरिया, ये सारे क्या है, आपस में जोड़े बन रहे हैं। इन्हीं जोड़े वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, लिंग। उपयुक्त चित्र व वाक्यों में भाई, दादा, नाना, शेर और बंदर पुरुष जाति की पहचान करा रहे हैं। कौन सी जाति? पुरुष जाति। और बहन, दादी, नानी, शेरनी और बंदरिया स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं। तो लिंग में एक पुरुष जाति होता है और दूसरा स्त्री जाति। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, बोध यानी उसके बारे में पता चलना, जानना, उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। जैसे लड़का, आदमी, मोर, नौकर आदि। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे लड़की, औरत, मोरनी, नौकरानी आदि। अब हम जो हमारे लिंग के शब्द दिए हुए थे उन शब्दों को हम दो बार पढ़ते हैं। लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी, सिंह, सिंहनी, चूहा, चूहिया, हाथी, हथीनी, बंदर, बंदरिया, बिलाव, बिल्ली, बैल, गाय, ससुर, सास, पुरुष, स्त्री, भाई, बहन, गायक, गायिका, सेठ, सेठानी, वर, वधू, सुनार, सुनारिन, राजा, रानी, बेटा, बेटी, मालिक, मालकिन, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, श्रीमान, श्रीमती, शिष्य, शिष्या, पड़ोसी, पड़ोसिन, महोदय, महोदया, कवि, कवित्री, अभिनेता, अभिनेत्री। तो ये सारे शब्द बच्चों आपको भी दो दो तीन तीन बार पढ़ना है। फिर आप सबने इसकी बुक की एक्सरसाइज कर ली है तो उसे भी एक बार वापस से पढ़ना और समझना। उसके बाद में हमने पढ़ा था वचन। वचन यानी जो हमें संख्या बताता है कि वह संख्या में कितना है, एक है या एक से ज़्यादा। मेरे पास एक गुब्बारा था और वह फूट गया। अब इसमें गुब्बारा कितना है, एक। कोई बात नहीं, मेरे पास 5 गुब्बारे हैं। अब यहाँ पे गुब्बारे कितने हैं, एक से ज़्यादा, इसलिए क्या बोला, गुब्बारे। एक तुम ले लो, लो तुम भी एक टॉफ़ी खाओ। मेरे पास 2 टॉफ़ियाँ और है। धन्यवाद। तो इसमें टॉफ़ी और टॉफ़ियाँ। आपने बच्चों की बातचीत पढ़ी और इस बातचीत में ध्यान दिया कि गुब्बारा और टॉफ़ी शब्द एक होने का, संख्या में कितने हैं, एक होने का हमें बोध करा रहे, तथा गुब्बारे और टॉफ़ियाँ एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं अब कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो, एक या अनेक होने का हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन। वचन से हमेशा किसका पता चलता है, संख्या का। अब वचन के प्रकार कितने प्रकार थे, 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन।
फिर बच्चों मैंने आपको कुछ नियम भी बताए थे कि जिस तरह से पुरुष जाति का शब्द है, अब शब्द की जाति हम कैसे पता करते हैं, उस पे वाक्य बनाकर कि पुरुष जाति का शब्द है और आ की मात्रा है तो बहुवचन बनाने पर वह किस में बदल जाएगी, ए में। जैसे झंडा झंडे, मुर्गा मुर्गे, पंखा पंखे, पौधा पौधे, बच्चा बच्चे, गमला गमले। फिर अगर शब्द में अ है अंत में और वह शब्द स्त्री जाति का है तो बहुवचन बनाते समय उसमें हमें एक की मात्रा और अनुस्वार लगाना है। स्त्री जाति शब्द और अ तो हमें उसमें बहुवचन में क्या करना है, एक की मात्रा और अनुस्वार। जैसे कमीज कमीजे, रात राते, दंड आँख आँखें, राह राहे, बहन बहने, पुस्तक पुस्तकें, बूंद बूंदे। फिर तीसरा नियम हमारा था कि अगर शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा है तो बहुवचन में वह हमेशा छोटी ई में बदल जाती है, उसके साथ में या और उसके ऊपर चंद्र बिंदी। कटोरी कटोरियाँ, टोपी टोपियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, मछली मछलियाँ, घड़ी घड़ियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, कहानी कहानियाँ, मिठाई मिठाइयाँ। फिर चौथा हमारा नियम था कि शब्द स्त्री जाति का है और आ की मात्रा है तो उसमें हमें ए और उसके साथ में चंद्रबिंदी जोड़ना है। जैसे माला मालाएं, रत्सा रत्साएं, सभा सभाएं। और जिस शब्द में स्त्री जाति शब्द में बड़ा ओ है तो वह भी हमेशा छोटे ओ में बदलेगा और उसके साथ में ए और उसके ऊपर चंद्रबिंदी। इस तरह से ये हमें बदलना है। तो अब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। झंडा झंडे, कमीज कमीज़े, रात राते, डंडा डंडे, आँख आँखें, राह राहें, मुर्गा मुर्गे, पंखा पंखे, बहन बहने, पौधा पौधे, पुस्तक पुस्तकें, बूंद बूंदे, बच्चा बच्चे, गमला गमले, कटोरी कटोरियाँ, गुड़िया गुड़िया। अब इनमें क्या है, पहले से ही छोटी और या है इसलिए हमें सिर्फ क्या लगाना है, चंद्रबिंदी। और कुछ शब्द ऐसे जिसमें शब्द का अंत का जो है वो ए में बदल जाता है, आ है होता है वो ए में। कौवा कौवे, रुपया रुपए, बहू बहुए, वधू वधुए, माला मालाएं, कत्सा कत्साएं, चिड़िया चिड़ियाँ, टोपी टोपियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, मछली मछलियाँ, घड़ी घड़ियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, कहानी कहानियाँ, मिठाई मिठाइयाँ। तो इस तरह से हमें ये वचन वाले शब्द भी बच्चों आपको एक या दो बार पढ़ने हैं। तो हमने लिंग और वचन का एक बार वापस से रिवीजन कर लिया है और आपको बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है।